बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं और नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले रुक करते चलेंगे कुछ सियालकोट के तारीखी कब्रिस्तान इमाम साहब का, जिसे लोग इमाम साहब के नाम से जानते हैं। कब्रिस्तान का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। कब्रिस्तान की मरकजी दीवार भी गिर चुकी है। वाज़िया रहे, इस कब्रिस्तान में अजीमुशान रूहानी शख्सियात के अलावा बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल शख्सियात भी मदफन है। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट एक ऐसा तारीखी शहर है जिसके बारे में फिक्र के लोगों का कहना है कि अगर सियालकोट शहर में दाखिल हों तो अपने जूते उतार लें, क्योंकि सियालकोट के चप्पे चप्पे में शहीदों का खून शामिल है। यहाँ खुदा की अजीमुशान नेक और फारसा हस्तियां मदफन हैं। एक ही ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती इमाम अली अल हक अल मारूफ इमाम साहब सरकार मदफन है। इनके जेरे नहीं एक वसी रकबे पर फैला हुआ कब्रिस्तान, जिसे कब्रिस्तान इमाम साहब के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि इसमें बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल शख्सियात मदफन है, जिनमें काबिल जिक्र शायर मशरिक डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद और इनकी वालिदा हाफिजा इमाम बीबी और इल्लामा इकबाल की बेटी मेराज बेगम मदफन है। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वालिद मोहतरम ख्वाजा सफ्तर और वालिदा भी मदफन है। इनके अलावा बहुत सी रूहानी और दुनियावी शख्सियात आराम फरमा रही हैं, लेकिन नहायत अफसोस का मुकाम कि इस कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर और कूड़ादान नजर आ रहा है। कब्रिस्तान की मरकजी दीवार गिर चुकी है और इसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट ने कब्रिस्तान की दीवारों के साथ मखसूस कूड़े के पॉइंट्स बना रखे हैं। अहले इलाका के मुताबिक सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट को कई बार शिकायत की गई है कि कब्रिस्तान से मुल्हिका कूड़ा और कूड़ादानों को हटाया जाए ताकि कब्रों की ये बेहुरमती ना हो सके। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि इन कूड़ादानों को यहाँ से हटाया जाए, कूड़े के इन पॉइंट्स को यहाँ से खत्म किया जाए और कब्रिस्तान की दीवार को अज सरे नो तामीर किया जाए। नौशहरा में थाना निजामपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और जुबानी तकरार पर गजाली पब्लिक स्कूल पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। असलहा भी बरामद कर लिया गया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नजरदीन वल्द इमरानुद्दीन साकन खान कोही ने रिपोर्ट दर्ज कराई के मुस्मियान अमरुद्दीन शहजाद हजरतदीन फरहाद ने जुबानी तकरार कर मुश्तिल होकर गजाली स्कूल आकर हम पर डराने धमकाने की खातिर हवाई फायरिंग की। हमारे साथ मश्तो गिरबान हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जवाब खान SDPO कोड़ा सर्कल ने अल्ताफ हुसैन SHO थाना निजामपुर को मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क हवाले किया। मुलजिमान अमरुद्दीन वल्द मोहम्मदीन शहजाद वल्द हजरतदीन सकनान खान कोही को हिरासत में लेकर असला बरामद किया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है। इस्लामाबाद का रुख करते चले, जहाँ पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने सलाह मुतासिरीन के हवाले से अहम मीटिंग की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी इरफान उमर से। जी, वफाकी वज़ीर मुमलिकत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान, मलिक इजाज अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के बेटे मलिक तैमूर अहमद खान की कसूर मंडी उस्मानवाला में अब्दुल रज़ाक आलिया के डेरा पर सलाम मुतासिरीन के हवाले से मीटिंग। सलाम मुतासिरीन के लिए खाने पीने का सामान, जानवरों के लिए चारा, मेडिसिन और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को सलाम मुतासिरीन तक पहुँचाने के हवाले से अहम गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि सलाम मुतासिरीन हमारे भाई हैं, हमें इस मुश्किल वक्त में उनका भरपूर साथ देना चाहिए। इस वक्त हर इंसान को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी और सैलाब से मुतासरा अफराद की दादरसी करनी चाहिए। सलाम मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नमेंट, तमाम अदारे और अवाम उस वक्त एक पेज पर हैं। नुमाइंदा खुसूसी NN 24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी, खुशाब के नवाही इलाका नारी पिंडी रोड पर मुसाफिर मिनी बस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान भाग हो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर मोहम्मद हसन ने बताया कि जैबुकवा पर रेस्क्यू टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। एक जख्मी को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि एक शदीद जख्मी खातून को THQ अस्पताल खुशाब कैंपस मुंतकिल किया गया। जान भाग होने वाले शख्स की मैयत को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से अपील की कि वो दौरान सफर एहतियात बरतें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि कीमती जानों का ज़िया रोका जा सके। SHO थाना काला गुजरा और टीम की बरवक्त कार्रवाई। वालिदा पर तशद्दुद करने वाले 2 नाहल बेटे गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल। डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू की हिदायत पर एसएचओ थाना काला गुजरा और टीम की अहम कार्रवाई। वालदा पर तशद्दुद करने वाले 2 नाखलफ बेटे गिरफ्तार। काला गुजरा पुलिस को बजरिया 15 इतला मौसूल हुई कि मुलजमान अपनी वालदा पर तशद्दुद कर रहे हैं। इस इतला पर एसएचओ थाना काला गुजरा ने पुलिस टीम के हमरा वालदा पर तशद्दुद करने वाले नाहलफ बेटों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना काला गुजरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है, वालिदैन के नाफरमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कानून की अमलदारी यकीनी बनाते हुए ऐसे मुलजमान को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी। चकवाल रोड ढोकम में गदागरों ने अत मचा दी, शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। गदागरों का सैलाब मचाया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार परेशान, राहगीरों को चलते हुए परेशानी। गदागरों का सैलाब उमड़ आया। जाते हुए तंज इस बात में उल्टी सीधी हरकतें भी कर दी जाती हैं, जिससे शहरी इंतहाई परेशान है। गाड़ियों के साथ साथ खड़े हो जाएंगे। फैमिली के साथ लोग बाजारों में आते हैं, जिसकी वजह से गदागर फायदा उठाते हैं। कभी साथ बच्चों को भेज देते हैं मांगने के लिए, फिर खुद आ जाएंगे। इनको दीरा शहर में कोई पूछने वाला ही नहीं। सिटी में पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। भीख मांगना एक जुर्म करार दिया जा चुका है। अब कानून पर अमलदारी पुलिस का काम है, लेकिन आवाम कहती है कि इस समझ से बाहर है। चौकी दीना और थाना दीना लगता है भिखारियों से हफ्ता वसूली करते हैं। शायद इसलिए इनको खुली छूट दे रखी है। क्या ये पेशावर गदागर रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं? दीना के शहरियों, सियासी समाजी शख्सियात ने डीपीओ जेहलम से पेशावर गदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर दी। कहते हैं कि हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए। और नवाबशाह में संग खड़ोड़ खुदा की बस्ती सुई गैस स्टॉप इस दौरे जदीद में तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह संग रोड सुई गैस स्टॉप गांव खुदा की बस्ती में ना तो लाइट की सहूलियात है और ना ही रोड रास्ते की सहूलियात, जिनमें खुदा की बस्ती की आवाम बहुत परेशान है। आवाम का कहना है कि बरसात जब होती है तो रास्ते की सहूलत ही कायम नहीं रहती। हम अपनी लाशों को कंधे पे उठा के ले जाते हैं। मुतालबा करते हैं फरियाल तालपुर से और हाजी अली हसन जरदारी, सालम खान जरदारी, आशिक हुसैन जरदारी से कि हमारे एमपीए और जावेद से कि बराए मेहरबानी खुदा की बस्ती की तरफ नजरें करम करें, सहूलियात ही मुहैया की जाए। अब आपको बताएं कि डीसी खुशाब परवा आमिर इन एक्शन आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा जोहराबाद के मुख्तलिफ होटल्स का मुआयना किया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक रोटी के वजन कीमत की चेकिंग की गई। इस मौका पर एक शख्स के खिलाफ रोटी के वजन में कमी और जायद कीमत वसूल करने पर FIR दर्ज कराकर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने जोहराबाद लारी अड्डा का भी दौरा किया। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से पैरा फोर्स को हिदायत जारी की। मजीद बरा मुसाफिर खाने की नाकस सफाई पर मुतल्लिका महकमों को सख्त हिदायत जारी की ताकि मियारी सहूलियात फराहम की जा सके। जिला इंतजामिया अवामी सहूलत और फलाह को हमेशा अव्वलीन तरजीह देती है। और मेलसी में इंतजामिया की नाअहली, शहरियों का जीना दुश्वार हो गया। मोहल्ला शरफू टाउन के रहायशी शदीद परेशानी का शिकार है। गंदगी ने अवाम का जीना दुश्वार कर रखा है। इसी बिना पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक रहायशी आबादी के वस्त में कलेक्शन पॉइंट कायम करने से इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका सरापा एहतजाज फौरी एक्शन का मुतालबा कर डाला। मोहल्ला शरफू टाउन में कायम कलेक्शन पॉइंट ने शहरियों का सुकून छीन लिया। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू और ताफुन ने माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे दिया है। इलाका मुखिनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस वो रोजाना अजियत में मुब्तला है। बारहा शिकायत के बावजूद ना तो कचरा ठिकाने लगाया गया और ना ही कोई कलेक्शन पॉइंट को आबादी से बाहर मुंतकिल किया गया। आबिद, रियाज, मशहूद खान, बाबा इस्लाम, हाजी एजाज मेहर, इरशाद और दीगर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कलेक्शन पॉइंट को हटाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। और आखिर में आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर की जानिब से जोहराबाद के मुख्तलिफ होटल्स पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर ने जोहराबाद शुगर मिल्स रोड, न्यू लारी अड्डा, पुराना लारी अड्डा, बलोच मार्केट समेत दीगर एरियाज में वाक़या होटल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी जियाउल्लाह, इन्फोर्समेंट ऑफिसर
साज शेब सरवर, CEO MC जोहराबाद, हीरा फैसल पैराफोर्स के एहलकार हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर ने पुराना लारी अड्डा पर वाक़या शालीमार होटल, मदीना होटल, गुलजार होटल समेत मुख्तलिफ होटल्स पर रोटी के वजन कीमत का जायजा लिया। हिदायत जारी की के सरकारी रेट 100 ग्राम रोटी 14 रुपए के बैनर आवेजा करें। इन कार्रवाइयों के दौरान शुगर मिल्स रोड पर वाक़या होटल्स मालिकान को रोटी कम वजन और ज्यादा कीमत वसूल करने पर पैराफोर्स ने मौका पर ही गिरफ्तार किया। इलावा बलोच मार्केट जोहराबाद में निजी शूज शॉप के बाहर तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया अफसरान के साथ बदतमीजी करने पर शूज शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बादजान डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर न्यू लारी अड्डा जोहराबाद और दीगर आटा डीलर शॉप्स पर आटे के 10 किलोग्राम सरकारी रेट 905 और 20 किलोग्राम सरकारी रेट 1810 रुपए थैलों की कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने पठानपुरा खुशाब में वाक़या सरकारी गंदम गोदामों का भी जायजा लिया। इस मौका पर ADCR अब्दुल सत्तार खान, AC खुशाब, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, CEO MC खुशाब, सुंदर राबिर, फूड कंट्रोलर भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अन्य 24 न्यूज HD। साथ में है हर वक्त अमन के साथ।